अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स मार्केट में कंसिस्टेंटली लॉस करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि अक्सर लोग समझते हैं कि उनका प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है। वो सोचते हैं अगर मुझे कोई परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए, मुझे कोई परफेक्ट सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाए, या अगर मैं किसी एक्सपेंसिव कोर्स में इन्वॉल्व हो जाऊं तो फिर मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी काफ़ी नहीं होती है। अगर स्ट्रैटेजी ही सब कुछ हो तो हर वो इंसान यूट्यूब से स्ट्रैटेजी देखकर प्रॉफिटेबल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गेम चार्ट का नहीं, माइंडसेट का है। आप दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज कर लो, लेकिन अगर आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट आपका अकाउंट धीरे धीरे खत्म कर देगी। मैं बहुत से ट्रेडर्स को देखा है, वो चार्ट एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं, लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब रियल मनी की बारी आती है तो उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ट्रेड एंटर करते ही डर लगना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट थोड़ा सा आता है तो फौरन ट्रेड क्लोज कर देते हैं, और जब लॉस होता है तो स्टॉप लॉस रिमूव कर देते हैं। यही सब डेंजरस हैबिट ही तो है। मार्केट इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। अगर आप इमोशनल डिसीजन लेंगे तो चाहे मार्केट आपकी डायरेक्शन में ही क्यों ना जा रही हो, आप फिर भी पैसा लॉस कर सकते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। सिर्फ इसलिए ट्रेड लेना क्योंकि मार्केट मूव कर रही है, या फिर सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से बाय या सेल बटन प्रेस कर देना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर मूव को ट्रेड नहीं करते, वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का ही वेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि पेशेंस भी ट्रेडिंग का ही हिस्सा है, और कभी कभी नो ट्रेड भी बेस्ट ट्रेड होती है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर का फोकस हर ट्रेड जीतने पर नहीं होता, उनका फोकस होता है रूल्स फॉलो करने पर। अब सवाल ये है, आखिर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं, दोनों ने एक ही चार्ट देखा, दोनों ने एक ही एंट्री ली, दोनों का स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी सेम था, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आया। पहला ट्रेडर ट्रेड एंटर करते ही हर सेकंड चार्ट देखना शुरू कर देता है। मार्केट थोड़ी सी ऑपोजिट मूव करती है तो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, वो सोचता है शायद मेरा एनालिसिस ही गलत था। फिर मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट में आती है, सिर्फ 10 या $20 प्रॉफिट देखकर वो ट्रेड क्लोज कर देता है। उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन और 300-400 पिप मूव कर जाती है। अब उसे अफसोस होता है, वो कहता है काश होल्ड कर लेता। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो बिना सेटअप के दोबारा एंटर कर लेता है, और इस बार मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है। अब लॉस होता है, वो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं करता, वो सोचता है मार्केट वापस आ जाएगी, लॉस और बड़ा हो जाता है। आखिर में अकाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा वाइप आउट हो जाता है, या अकाउंट ही वाइप आउट हो जाता है। अब दूसरे ट्रेडर की बात करते हैं। उसने भी वही ट्रेड ली, लेकिन उसने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि उसने कितना रिस्क लेना है, उसने कितना स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट भी पहले से डिफाइन था, ट्रेड चलती रही। उसने हर सेकंड चार्ट नहीं देखा, उसने अपने रूल पर ट्रस्ट किया। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ उसे कामली एक्सेप्ट किया, अगर टेक प्रॉफिट हिट हुआ उसने प्रॉफिट एंजॉय किया। ना ओवर एक्साइटमेंट, ना डिप्रेशन। यही डिफरेंस होता है एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को बिजनेस की तरह ट्रेड करता है, उसके लिए एक ट्रेड कुछ भी डिसाइड नहीं करती। उसे पता है कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। सबसे डेंजरस हैबिट रिवेंज ट्रेडिंग है। जब हम लॉस करने के फौरन बाद दूसरी ट्रेड सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए लेते हैं, उस वक्त हम मार्केट को नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ अपने इमोशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, और मार्केट इमोशंस को कभी भी रिवॉर्ड नहीं करती। इसी तरह ग्रीड भी बहुत डेंजरस है। जब अकाउंट थोड़ा सा ग्रो करता है, हम लॉट साइज डबल कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं, एक ही ट्रेड में अकाउंट को डबल करना चाहते हैं, और अक्सर एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट भी डैमेज कर देते हैं। जो ट्रेडर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वो अक्सर मार्केट से जल्दी बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ रोज छोटे और क्वालिटी ट्रेड लेता है वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहता है। अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल रूल्स की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है। रिमेंबर रूल नंबर 1,
हमेशा रिस्क पहले से कैलकुलेट करें, प्रॉफिट बाद में। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता आज कितना कमाऊंगा, वो पहले ये सोचता है कि अगर ये ट्रेड गलत हो गई तो मैं कितना लॉस करूंगा। यही माइंडसेट अकाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्ट करता है। रूल नंबर 2, हर मूव को ट्रेड मत करें। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। कभी कभी बेस्ट डिसीजन सिर्फ वेट करना ही होता है। रूल नंबर 3, ट्रेडिंग प्लान लिखो। ट्रेड लेने से पहले खुद से 5 क्वेश्चन जरूर पूछिए। क्या मार्केट ट्रेंड क्लियर है? क्या मेरी एंट्री वैलिड है? स्टॉप लॉस कहाँ होगा? टेक प्रॉफिट कहाँ होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक है? अगर इनमें से किसी एक का जवाब भी नो है तो ट्रेड मत लो। रूल नंबर 4, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। अगर आप गुस्से में हो या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो या फाइनेंशियल प्रेशर में हो तो उस दिन ट्रेड को अवॉइड करो। मार्केट कहीं नहीं जा रही, लेकिन एक इमोशनल डिसीजन आपका अकाउंट जरूर डैमेज कर सकती है। रूल नंबर 5, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लो, लिखो कि एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया और ट्रेड के वक्त आपके इमोशंस क्या थे। बिलीव मी, एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नल आपको किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा इंप्रूव करेगा। रूल नंबर 6, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। रोज 15 या 20 ट्रेड्स लेना सक्सेस नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक हाई क्वालिटी ट्रेड पूरे दिन के लिए इनफ होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिजी नहीं होते, वो सिलेक्टिव होते हैं। और लास्ट रूल, कभी भी लर्निंग बंद मत करो। मार्केट रोज कुछ नया सिखाती है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन मार्केट आपको सबसे महंगा लेसन देगी। इसलिए हमेशा हम्बल रहो, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करो और लॉस को फी समझो जो मार्केट आपसे लर्निंग के बाद लेती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी से ज्यादा जरूरी है पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल। और आप अगर ये 4 चीजें मास्टर कर लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। और जब कंसिस्टेंसी आ जाती है तो प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली फ्लो करते रहते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइएगा कि ट्रेडिंग में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, फियर, ग्रीड या ओवर ट्रेडिंग। और अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं या गोल्ड ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।